हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देख लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, और अगर आप थर्ड पार्टी को भी जानते हैं तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है सब कुछ। टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में कैसे रिलेशन है, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि पास्ट में इन लोग के बीच में रिलेशन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के थे कि वो कुछ हाइड करते नज़र आ रहे थे। हाइपिस्ट्रीज का कार्ड है, नॉट टेम्परेंस, हाइपिस्ट्रीज। तो ऐसा है कि चीज़ें जो थी वो इस तरीके की थी कि पास्ट में आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उन लोगों ने अपनी काफ़ी नॉलेज गेन करी थी, और ये चीज़ वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ आपको पता चले। पास्ट में आपको ये लगा होगा कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, कैसे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा उस बारे में। जिसमें आपके पार्टनर जो है वो इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे छुपाते नज़र आ रहे थे कि वो किसी के साथ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके साथ धोखा हुआ है, आपको बाद में पता चला होगा कि आपके पार्टनर किसी के साथ है। क्योंकि पास्ट की एनर्जी ये बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने एक सीक्रेटिव रिलेशन रखा था। यूनिवर्स क्लैरिफाई द हाइपिस्ट्रीज, द मून। यस, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि अगर वो ये चीज़ ओपन अप कर देते हैं तो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस नहीं रहेंगी। उनका जो ये डिसीजन है ये पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। क्योंकि इस चीज़ को लेके उनको ये लगता था कि ये चीज़ जैसे ही ओपन होगी तो उनके बीच का रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये जो रिलेशन है उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखा था। साथ ही बात करें, अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो इस चीज़ के बारे में आपको पता चला होगा कुछ टाइम पहले, जिसमें यह है कि अभी अभी इन लोगों ने इस रिलेशन जो है इन लोग का थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का, इन्होंने अभी अभी इस रिलेशन को एक नई शुरुआत दी है। नई शुरुआत का मतलब हो सकता है कि कमिटमेंट दी हो नई, या हो सकता है कि ओपन अप हो गए हो किसी सबके सामने। तो ये एक तरीके की नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसमें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो है इन दोनों ने नई शुरुआत की है, जिसमें काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग है इसमें आपके पार्टनर मुझे एक तरीके से दिख रहा है कि फिलहाल अभी काफ़ी खुश हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स। यस, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बाकी जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, जो भी चीज़ आपके साथ हुई है उसमें उनको लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और स्टक हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो चुके थे। तो उनको ये लगा कि ये जो न्यू बिगनिंग है, एक अपने आप में न्यू चीज़ करना, वो ज़्यादा उनको बेहतर लगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, ये न्यू शुरुआत की है, ओपन अप हुए हैं, लोगों के सामने आए हैं और एक नई जर्नी की उन्होंने शुरुआत की है। पूरा सब कुछ जो था वो ख़त्म करके एक नई जर्नी की उन्होंने शुरुआत की है। आगे आने वाले टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरीके की कलेश होते नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये कलेश क्यों है आगे आने वाले टाइम पे। पेज ऑफ कप्स। यस, क्योंकि देखो आगे आने वाले टाइम पे चीज़ें क्या होंगी कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर से कुछ डिमांड करते नज़र आ रहे हैं। वो कुछ इस तरीके की डिमांड होगी जिससे आपके पार्टनर ऐसा हो जाएगा कि यार यही पुराने फेज में तो मैं पहले भी फंसा हुआ था, या यही पुरानी चीज़ों में मैं पहले भी फंसा हुआ था और इन चीज़ों को मैं दोबारा नहीं कर सकता। आपकी ये जो थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती जाएगी आगे चल के, क्योंकि अभी तक रिलेशन सीक्रेटिव था। तो उनका मानना ऐसा था कि चलो सीक्रेटिव है तो कुछ डिमांड नहीं कर सकते, कि स्टोरी मत लगाओ, पोस्ट मत करो, ये ना करो, वो ना करो। तो काफ़ी सीक्रेटिव था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी जब न्यू शुरुआत की है तो अब जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती नज़र आ रही है। इसमें हो ये रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो चाहेगी कि रिलेशनशिप में स्टोरीज लगें, इनके साथ पोस्ट हो, इनके साथ कहीं घूमने जाएं, दुनिया को बताएं, सारी चीज़ें करें। और आपके पार्टनर जो है वो नहीं चाहते कि वो ये सारी चीज़ें करें, जिसके बीच में हो सकता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो पैदा हो, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो इतनी अपने
अंदर की चीज़ जो है, पर्सनल चीज़ों को वो नहीं चाहते कि वो बाहर आए। वहीं थर्ड पार्टी एक तरीके की डिमांडिंग होती नज़र आएगी कि नहीं ये करते हैं वो करते हैं, जिससे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है लड़की लड़के दोनों के लिए है। ओके, हाँ, साथ ही में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते से खुश हैं काफ़ी। मतलब जो पास्ट में हुआ उनके साथ, उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ न्यू बिगनिंग नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई मिलेगा नहीं। लेकिन जो इनके साथ जब ये आए थे तो इनको लगा था कि चलो चीज़ें ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा अभी ऐसा फील कर रहे हैं, मोस्ट लव्ड फील कर रहे हैं वो भी इनके साथ, काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। यस, क्योंकि अभी चीज़ें क्या चल रही है ना, पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही है। आपके प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे इनके बीच में लड़ाई होती नज़र आ रही है, थोड़े कलेश होते नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती नज़र आ रही है, इसलिए आगे चल के चीज़ें थोड़ी कलेश में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा लवेबल फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। बात करें कि इन लोगों के बीच में ओवरऑल क्या चीज़ चल रही है, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो काफ़ी अभी इस तरीके की एनर्जी में है कि ये ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं कि किस तरीके का रिलेशन होगा और कैसे आगे जाएगा, कितना आगे जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म की, ये लॉन्ग टर्म की नहीं सोच रहे हैं। ये दोनों अभी लॉन्ग टर्म की बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट्स, लॉन्ग टर्म की इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोच के रखी है। यस, क्योंकि किसी तरीके का दोनों को ये डाउट है कि हो सकता है कि आगे चल के चीज़ें ना चलें। मतलब कि एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि दोनों के बीच में एक चीज़ सेम है कि दोनों ने ही अपने पार्टनर्स को धोखा दिया है। ये दोनों के मन में एक चीज़ है, या तो दोनों में से किसी एक के मन में, वैसे तो मुझे दोनों के मन में ही लग रहा है कि दोनों को ये चीज़ पता है कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि जो पार्टनर रिलेशनशिप में होके अपने पार्टनर को छोड़ के मेरे साथ आ सकता है या आ सकती है, तो शायद मुझे भी छोड़ सकती है। तो अभी इन लोगों ने लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं सोचा है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा है कि इन लोगों ने सोचा कि देखा जाएगा, आगे बढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी तो लॉन्ग टर्म में ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इन लोगों ने लॉन्ग टर्म कुछ सोच के रखा है। जैसा चल रहा है रिलेशन वैसा चलते दे रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, और इस एनर्जी में है कि एक तरीके से देखा जाए कि काफ़ी अपने आप को स्टेबिलिटी में देख रहे हैं। अभी उनको अगर मैं बोलूँ कि अभी चेक कर लेता हूँ मैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स अभी क्या है, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। यहाँ तक रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक छोटा सा लाइक। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स इनके लिए आज क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ कप्स। आपका पार्टनर जो है ना, ये अभी भी आपको एक तरीके से बोले ना तो भूले नहीं है। मुझे ना जाने यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको किसी तरीके का सबक सिखा रहे हैं। ये मुझे फीलिंग आ रही है कि वो एक रिवेंजफुल एनर्जी है, रिवेंजफुल एनर्जी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो ये डिसीजन लिया है ना कि आपको धोखा देने का, उसके पीछे का रीज़न है कि शायद हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई हो इस रिलेशनशिप में, और इसलिए आपके पार्टनर ने सोचा है कि मैं इसको धोखा देके इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। एक रिवेंजफुल एनर्जी में मुझे लगता है उन्होंने इस चीज़ का स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर दिख रही है उनके अंदर कि उन्होंने अगर अभी देखा जाए ना तो वो इस रिलेशनशिप में अगर वो दूसरे के साथ हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ चिढ़ाना चाह रहे हैं एक तरीके से। वो सीरियस नहीं है, क्योंकि उन दोनों की रीडिंग में सीरियसनेस मुझे नहीं दिखी थी, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं दिखा था। तो अभी ये सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि आपके साथ जो फीलिंग है उसमें मुझे एंगर दिख रहा है। अभी मुझे एंगर दिख रहा है। यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स विद दिस स्ट्रेंथ। ओके, सो देखो कहानी ऐसी है कि आपने इनके साथ कुछ किया है फॉर श्योर। आपने पता है क्या किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनके ईगो को हर्ट किया है। हो सकता है कि बातों ही बातों में या मजाक में आपने इन्हें कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो गया होगा, और उसके लिए उन्होंने, आपके पार्टनर जो है थोड़े ईगोइस्टिक हैं और थोड़े से एटीट्यूड वाले हैं, जो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। क्योंकि हमने
लास्ट रीडिंग में भी देखा था कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि उनकी थर्ड पार्टी जो है वो ज़्यादा डिमांड करे। तो सेम आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ भी था। तो हो सकता है कि आपने उनके साथ किसी तरीके का मजाक किया हो या किसी तरीके की डिमांड रखी हो जिससे वो इतने काफ़ी ज़्यादा आपसे नाराज़ हो गए, या छोटी सी बात को इतना बड़ा उन्होंने बना दिया है कि जिसके चक्कर में उन्होंने क्या किया है, ये रिलेशन जो स्टार्ट किया है ये आपको सबक सिखाने के लिए किया है, आपको चिढ़ाने के लिए किया है। इसलिए इसमें कुछ लॉन्ग टर्म नहीं दिखा है। आपके पार्टनर जो है अभी आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपके साथ ना सिर्फ दिखावा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप का, कि वो जब दूसरे के साथ हैं तो वो सिर्फ एक दिखावे में आपके साथ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो आपको एक तरीके से ना बताना चाहते हैं कि देख, आई एम केपेबल ऑफ, कि देख मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर तुझे लगता है कि मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ तो नहीं, मेरे पास 10 लोग अवेलेबल हैं। तो वो इस एनर्जी में है कि वो आपको ना सिर्फ दिखावा दिखा रहे हैं, आपको वो एक तरीके की वो इमेज दिखाना चाह रहे हैं जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि जिससे आप एक तरीके से कहते हैं ना कि आपको समझ आ जाए कि अगर आप इनको छोड़ते हैं तो ये इंसान भीगी बिल्ली की तरह आपके पीछे नहीं घूमेगा, बल्कि आपको सबक सिखाने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ आपके दिखावे के लिए किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, ताकि आपको एक तरीके से ये सबक सीखने को मिल जाए कि इनके साथ अगर आपने किसी तरीके की गलती करी तो उसका भुगतान आपको ज़्यादा भरना पड़ जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों का कुछ लेन देन के चक्कर में भी चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हैं, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ पैसों का लेन देन हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है। और अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर जो हैं ये इतने ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव नहीं है। शायद आपकी लड़ाई भी इसी चीज़ों पे होती होगी कि आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, चीज़ें बताते नहीं हो। आपके पार्टनर मुझे एक्सप्रेशन बहुत कम दिख रहा है, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर, कि लव जितना एक्सप्रेस करना चाहिए ना ये उतना एक्सप्रेस करते नहीं है। सो इसीलिए ये क्या करते हैं ना कि जो मैंने अगेन सेम चीज़ में थर्ड पार्टी पे जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी भी एक्सप्रेस करने के लिए इनको बोल रही थी कि आप पोस्ट करो, स्टोरी लगाओ, ये करो, 10 चीज़ें करो, लेकिन उसके लिए डिनाई करते थे, जिसके लिए आगे फ्यूचर में उनकी लड़ाई होगी, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है। ये नहीं चाहते कि इनके रिलेशन शायद किसी और को पता चले। ये चीज़ रिलेशंस को काफ़ी सीक्रेटिव रखने में बिलीव करते हैं, अपनी इमोशंस को हाइड करने में बिलीव करते हैं, इतना ओपन अप नहीं होना चाहते दुनिया के सामने भी और आपके सामने भी। लेकिन अगर बात की जाए तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। ये मिसिंग एनर्जी में मुझे दिख रहा है, ये आपको काफ़ी मिस करते नजर आ रहा है। तो ये आपको मिस तो करती नहीं, बताएं ये मिस क्यों कर रहे हैं इन्हें? लवर्स, क्योंकि प्यार है ऑब्वियसली, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। तो अभी ये सिर्फ गुस्से में गए आपसे, सिर्फ गुस्से में या किसी तरीके का आपको सबक सिखाने के लिए ये आपसे दूर गए हैं। तो अभी गए हैं का मतलब यही है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छे शरीफ इंसान है, शरीफ तो भाई बिल्कुल नहीं है फॉर श्योर। अगर आपको सबक सिखाना था तो उसके 10 अलग रीजन थे, लेकिन किसी और को डेट कर लेना ये काफ़ी ही एक तरीके से बोला जाए ना कि ये गुड बिहेवियर नहीं है। तो सबक सिखाने के लिए ये कदम लेना तो मेरे ख्याल में बेटर नहीं है। कुछ और भी रीज़न हो सकता था, लेकिन हाँ फॉर श्योर ये आपको लव करते हैं, अभी भी कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। इसलिए सिर्फ आपको बताने के लिए कि देख मैं कितना केपेबल हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने दूसरे इंसान का सहारा लिया ताकि ये आपको जेलस फील करवा सकें। तो ये इस एनर्जी में है अभी। ओके, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, इनको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। 2 कार्ड अपने आप गिर गए हैं, एक मैं ले लेता हूँ। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सूट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि आप तो अपने काम पे फोकस कीजिए, आपको इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इनके बारे में सोच के कर क्या रहे हो? रातों की नींद खराब कर रहे हो, चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं, बद से बदतर आप चीज़ों को करते जा रहे हो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ये काम करना बंद करो। नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, इतना स्ट्रेस एंजाइटी ले रहे हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, अपने वर्क पे फोकस करो। आप काम पे फोकस करना बिल्कुल भूल गए हो, आपका काम पे बिल्कुल फोकस नहीं है। आपको जो मेहनत करनी चाहिए आपकी वो मेहनत दिख ही नहीं रही है, जिसके चक्कर में करियर ख़राब कर रहे हो, अपनी चीज़ें ख़राब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं है। साथ ही यूनिवर्स कह रहा है कि इनके जाने के बाद आप लोगों से भी ढंग से बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हर इंसान ख़राब है। ऐसी बात नहीं है। 2 चीज़ दिखी है, या तो आप पास में देख के आपको लगता है कि ये पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो सभी ऐसे निकलेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है।
जी, हर इंसान सेम नहीं होता। तो इसी चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि जब आपको कोई अच्छा मिलता है, आपसे कोई बात करने की सोचता है, आपसे ढंग से बात करने की सोचता है, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग ही खराब हैं, जैसे उसने धोखा दिया ऐसे सब धोखा देके चले आएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको करना है तो बस एक चीज़ करनी है कि अपने अंदर से एंजाइटी निकालनी है, लोगों से अच्छे से बात करना है, और साथ ही क्या करना है, अपने करियर पे और अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रही बात आपके पार्टनर की, तो वो आपके साथ सिर्फ कर रहे हैं मस्ती, लेकिन उनके मस्ती करने का तरीका थोड़ा ख़राब है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है और आउटकम मैच नहीं कर रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।